असमय में कोई चीज मिले तो आश्चर्य तो माना जाता है, अच्छे में भी आश्चर्य होता है और बुरे में भी आश्चर्य होता है। असमय में समय के पहले कोई अच्छी घटना घट जाए तो भी आश्चर्य, बुरी घटना घट जाए तो भी आश्चर्य। आश्चर्य दोनों में होता है। अरे हम तो सोच रहे थे और ज्यादा समय लगेगा लेकिन इतने जल्दी, अरे ये कैसे इतने जल्दी हो गया, थोड़ा समय और टल सकता था लेकिन ये परेशानी इतने जल्दी आके खड़ी हो गई। तो समय के पहले कोई काम हो तो उसमें आश्चर्य होता ही होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्य समय पर होता है वो अच्छा माना जाता है और समय पर होने वाले कार्य का समय के अनुसार अपन को प्रतीक्षा भी करनी चाहिए, लेकिन प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं। जल्दी जल्दी काम होना चाहिए, जल्दी जल्दी सब रिजल्ट आना चाहिए, जल्दी जल्दी बहुत बड़े हो जाना चाहिए। और जल्दी जल्दी बड़े होना है तो फिर क्या करोगे आप? अब छोटे फल छोटी सब्जी हो तो इंजेक्शन लगा दो तो जल्दी जल्दी बड़े हो जाए। अब तुम चाहो कि जल्दी जल्दी हम बड़े हो जाएं तो कौन सा इंजेक्शन बना कि 2-4 साल के बच्चे को एक इंजेक्शन लगा दो तो 10-12 साल का दिखने लगे। विज्ञान कर सकती वैसे इसको भी हैं। अब कौन प्रतीक्षा करे 10 साल 8 साल की, एक इंजेक्शन लगा दो बच्चा दिखने लगे और उस उम्र के हिसाब से फिर उस क्लास में एडमिशन करा दो, बाकी की क्लासें गायब गोल। क्या करना? विज्ञान कर सकता है, लेकिन विज्ञान ने जितने भी प्रकृति विरुद्ध कार्य किए हैं उसके दुष्परिणाम भी इस दुनिया ने भोगे हैं। प्रकृति विरुद्ध जितने भी कार्य करेगा विज्ञान, उसका दुष्परिणाम भी इस धरती को भोगना पड़ेगा। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के समय में यदि कुछ प्रकृति में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं तो उसके दुष्परिणाम किसी को नहीं मिलेंगे, साइड इफेक्ट किसी को नहीं पड़ेगा। केवल ज्ञानी भगवान के अतिशय आयुर्वेदिक औषधि के समान है, फायदा करेंगे ही करेंगे। तुम्हारे कम पुण्य की वजह से थोड़ा कम फायदा भी करें तो तुम देखो, लेकिन साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। आयुर्वेदिक दवा है, एलोपैथी का मामला अलग है भैया, एलोपैथी का मामला अलग है। फायदा भी जल्दी करता है और साइड इफेक्ट भी जल्दी करता है। मरीज भी ठीक जल्दी हो सकता है और मरीज जल्दी निपट भी सकता। निपट कर से क्या होता? निपटने के कई अर्थ हैं डिक्शनरी में। क्या? बहुत दिन बाद याद आया मुझको ये निपटना। हाँ, कई अर्थों में निपटने का प्रयोग होता है। आपका दिमाग दौड़ गया होगा कि कहाँ कहाँ निपटने के बारे में अपन अर्थ लगा लेते हैं और अलग अलग अर्थ निकलते हैं, अलग अलग संदर्भों में निकलते हैं। हाँ, एक ही शब्द इसका निश्चित नहीं है निपटने का। आप जहाँ जैसा फिट करना चाहो निपटने का अर्थ आपको मिल सकता है। हाँ, देख लेंगे। अभी तो निपटे हैं, अभी तो फ्री हुए हैं, अभी तो ऐसा वैसा करके कई अर्थ निकल सकते। तो एलोपैथी का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि यदि सही दिशा में इलाज चला तो फास्ट रिलीफ, व्यक्ति स्वस्थ भी हो सकता है। और यदि जरा अब भी गड़बड़ी हो गई, मिस्टेक हो गई और जरा गलत रास्ते पर इलाज शुरू हो गया तो फास्ट उसके लिए हानि भी हो सकती है। आयुर्वेदिक ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक में फायदा भी धीरे धीरे होता है और नुकसान भी होगा तो धीरे धीरे होगा, नहीं होगा तो नुकसान की संभावना नहीं है। मान लो आप चले जा रहे, समझ लो पैदल पैदल, और चौराहे पर आपका एक्सीडेंट हो गया। पैदल का पैदल से एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? इसको एक्सीडेंट कहते? कह तो सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्या टूट फूट में ही एक्सीडेंट होता? क्या
एक्सीडेंट में सडन हो गया। मान लो आप पैदल से पैदल चले जा रहे और जरा भी यहाँ वहाँ देखे और उसने भी ध्यान नहीं दिया, तुमने भी ध्यान नहीं दिया और दोनों आमने सामने ही भिड़ गए, टकरा गए, कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा। नुकसान की संभावना नहीं है, बस चश्मा वश्मा यदि लग गया तो गिर जाए, टूट फूट हो जाए, बस उतना ही नुकसान है आमने सामने, बाकी नुकसान नहीं। तो पैदल पैदल चलने में यदि कोई टकराहट हो गई तो ज़्यादा नुकसान नहीं। साइकिल से जा रहा कोई, हवा वाली साइकिल, टू व्हीलर चलाना पड़ती है, उससे जा रहा, मान लो थोड़ी सी चूक हो गई तो कुछ खरोंच चरोंच आने की, थोड़ी बहुत ठोकर वोकर आने की संभावना बन सकती है। मान लो टू व्हीलर पर आ गया, मशीनी साइकिल पर आ गया तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, तो स्पीड बढ़ती है तो टाइम भी बचता है, स्पीड बढ़ने पर टाइम भी बचता है, और यदि चूक हो गई तो पूरा ही टाइम बच जाता है। फिर टाइम तो बचता है, स्पीड वाले साधनों में टाइम बचता है, पैदल जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, हाँ, और फिर साइकिल से चल रहा तो थोड़ा सा और टाइम बच जाएगा। नहीं भैया हमको तो टाइम ज़्यादा बचाना, टू व्हीलर से चलो और टाइम बच जाएगा। टाइम बचेगा पर यदि चूक हुई तो हानि भी बढ़ेगी। फिर फोर व्हीलर है, टाइम बचेगा पर यदि कुछ चूक हो गई तो और बढ़ेगी। फिर और स्पीड वाले, फिर उनमें स्पीडें रहती हैं, कितने 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 पावर वाली हैं। फिर एरोप्लेन हो गया, अब एरोप्लेन में तो और ज़्यादा टाइम बच जाता। टाइम बचता कि नहीं बचता? एरोप्लेन से यदि कोई जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता, लेकिन यदि कहीं चूक हो जाए एरोप्लेन में तो फिर उसके बाद में तीसरे और तेरह का भी कुछ समझ में ही नहीं आता कि काय का करें, कैसा करें, उसके सभी बच जाते, फिर कुछ करने को ही नहीं रहा, टाइम बचा ना। अब टाइम बचा तो फिर यदि चूक हुई तो सभी बच गया। इसलिए अपन को चला करके टाइम बचाने की कोशिश नहीं करना। जो नेचुरल प्रोसेस चल रही है चलने दो, थोड़ा टाइम लग जाए लगने दो, लेकिन ओवरटेक नहीं करना, स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ाना, आराम। जब भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें एक तो नींद कारण बनती है, थोड़ा सा ड्राइवर को आलस आ गया, थोड़ी सी झपकी, जरा सी झपकी तो बहुत दूर की बात, उसके मतलब सोच में, विचारों में भी जरा शिथिलता आ गई, एकाग्रता जरा भी भंग हो गई, दृष्टि जरा भी यहाँ हो गई तो सेकंडों में तो कितने फलांग निकल जाते हैं। स्पीड बहुत रहती है गाड़ियों की। तो आलस, नींद, प्रमाद भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। दूसरा क्या कारण बन सकता है? दूसरा कारण बन सकता है यदि ड्राइवर शराब पी करके बैठ गया है, ड्रिंकर है, तो फिर गाड़ी कहीं भी अनबैलेंस होगी। और तीसरा कारण बनता है ओवरटेक। ड्राइवर भी अच्छा है, नींद भी नहीं है, लेकिन हम किसी से कम नहीं लगे हैं अपने, हम किसी से कम नहीं, बस पीछे करो इसको, अपन आगे हो जाओ, ओवरटेक करते हैं। और जरा भी चूक सेकंडों की होती है और फिर लोग बाग देखने वाले इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। वो एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा में बैठ गया, चलो भैया हमको छोड़ दो वहाँ पर, ठीक है। अब ऑटो रिक्शे वाले ने अपनी स्पीड बनाई, अब स्पीड बनाई तो ऑटो की स्पीड अपने ऑटो के हिसाब से चलती है। अब जो स्पीड थी उसमें वो बार बार कह रहा कि भैया और बड़ा और बड़ा, और जल्दी चलो, और जल्दी चलो। अब एक दो बार भैया देखो शांति से बैठो, हम आपको भिजा देंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन आप बार बार मत करो हमको। तो थोड़ा वो चले और फिर गए और स्पीड बढ़ा, और जल्दी चलो, और जल्दी। अब उससे रहा नहीं गया ड्राइवर से, तो कहने लगा भैया मामला क्या है, कुछ बताओ। तो क्यों कह रहे कि जल्दी जल्दी चलो? अरे भैया हमें घर जल्दी पहुंचना है, हमारे चित्रहार का समय हो गया, यदि हम लेट हो जाएंगे तो चित्रहार निकल जाएगा। चित्रहार होते ना, टीवी पर आते रहते हैं, तो तुम धीरे धीरे चलोगे तो हमारा चित्रहार निकल जाएगा।
तो बोले भैया परेशान मत करो, ज़्यादा जल्दी जल्दी चलेंगे तो अपने दोनों के चित्रों पर हार चढ़ जाएगा। तो चित्रहार चला जाए तो चला जाए, चित्रों पर हार तो न चढ़ पाए। और चलो और चलो, अरे भैया चलने दो, शांति से चलने दो, अपने अपने आराम से चलने दो, दुर्घटना से देर भली। भाई वो कितना चलाएगा, जल्दी जल्दी से चित्रहार निकल जाए। और चित्रहार तो बाद में भी मिल जाएगा, मान लो अनबैलेंस हो गया, कहीं भिड़ गया, ये हो गया, फिर क्या होगा? कहाँ के चित्रहार, चित्रों पर ही हार रह जाएंगे और बाकी क्या बचेगा। होता है ऐसा अक्सर करके, इसलिए सावधानी से सभी काम करना पड़ते हैं। ओवरटेक करने में एक्सीडेंट की संभावना होती है। शराब पी करके कोई बैठा है तो निश्चित रूप से बच जाओ तो बात अलग है, अन्यथा कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं। आलस आ रहा, झपकी दे रहा, नींद पूरी नहीं हुई, थका हुआ है ड्राइवर, गड़बड़ियां करता है। तो इस तरह से पैदल पैदल में यदि भिड़न तो हो जाए तो ज़्यादा कुछ माना नहीं जाता है। एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं और सॉरी कह करके आगे बढ़ जाते हैं, अरे वो ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं। थोड़ा सा साइकिल से थोड़ी टकराहट हुई, मोटरसाइकिल में, कार में, जितनी ज़्यादा गति बढ़ती है उतनी ज़्यादा रिस्क भी बढ़ती है। विज्ञान ने जितनी सुविधाएं दी हैं उन सुविधाओं को वरदान भी हमने कहा है, तो वही सुविधाएं जब दुविधा बनती हैं तो अभिशाप भी बन जाती हैं, बन रही हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के समय, केवलियों के समय में ऐसी कोई भी असुविधा नहीं, जो है स्वाभाविक होता है और लाभ ही मिलेगा, हानि मिलने के कोई चांस नहीं। आयुर्वेदिक औषधि के समान साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं। असंख्यात योजनों तक ये प्रभाव रहता है, यहीं वहीं नहीं, बहुत दूर दूर तक। केवल ज्ञानी के प्रभाव से, तीर्थंकर भगवंत की, तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से देवतागण इस प्रकृति के परिवर्तन को करते हैं। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।